और बुढ़ापे के दुख को हमेशा याद करो। बुढ़ापे में शरीर में शक्ति नहीं रहती, बुढ़ापे में शरीर दुर्बल हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है 50 वर्ष की अवस्था न हो जावे, भोजन के ऊपर संयम को बढ़ाओ। इतना भोजन करो जिससे शरीर में शक्ति रहे, ऐसा भोजन करो जिससे शरीर के अंदर सद्गुण बढ़े। मन को समझाना, मन जीवन में बहुत स्वाद का सुख भोगा है। 50 वर्ष हो गया, अब जीवन थोड़ा है, जीवन का उत्तरार्ध भाव आरंभ हो गया है। अब मन को संसार से हटा लें। 50 वर्ष के बाद जो सावधान हो जाता है, भगवान उसका जीवन सुधार देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कंस काल का बुलाता है, काल स्वयं कंस के पास नहीं आता। जो काम के अधीन है, जो क्रोध के अधीन है, उसको काल के अधीन होना पड़ता है। कंस ने विचार किया, कौन नंद बाबा के निमंत्रण देने जाएगा और कौन नंद बाबा श्री कृष्ण को मथुरा लाएगा। कंस मध्य रात्रि में विचार कर रहा था, इस काम को अक्रूर काका ही कर सकते हैं। मध्य रात्रि के समय कंस अक्रूर जी के यहाँ आया। अक्रूर ने कहा, कंस क्यों आए हो? कंस ने कहा, काका आपके ऊपर मेरा विश्वास है, आज आपको मेरा एक खास काम करना है। आप कल प्रातः काल होते ही गोकुल जाओ, वृंदावन ब्रज में जाओ और मेरे भांजे देवकी के पुत्र कृष्ण बलराम ने नंद बाबा के साथ मथुरा ले आओ। काका कृष्ण भी ही मेरा काल है, और अब जब तुम उसको लेकर नहीं आएगा तो याद रखना, आपको मैं अपनी तलवार से मार दूंगा। अक्रूर जी ने विचार किया कि कंस दुष्ट है, मुझको तलवार से मार देगा, इसलिए मरने से पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए। मरने से पहले मेरे को भगवान का दर्शन होगा तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मानव जीवन का फल संसार का दर्शन नहीं है। मानव जीवन का फल है प्रभु का दर्शन। शास्त्र कहता है, शक्ति का विनाश करने से सुख नहीं है। जो शक्ति का संग्रह करता है, शक्ति को बढ़ाता है, उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अक्रूर जी ने कहा, कंस प्रातःकाल में ब्रज में जाऊंगा। अंकुर जी महाराज दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना में स्नान करते हैं और उसी समय कंस अक्रूर जी के दरवाजे पर अपना सोने का रथ लेकर के आया। कंस ने कहा, काका इस सोने के रथ को लेकर के जाओगे तो नंद बाबा मेरे में विश्वास ज़्यादा करेंगे। इस सोने के रथ को ले करके आप ब्रज में जाओ और नंद बाबा भले गढ़े में आवे, लेकिन मेरे भांजे कृष्ण और बलराम को सोने के रथ में बैठा कर ले आना। अब वे मथुरा जाएंगे तब मैं उनको मार दूंगा। अक्रूर जी महाराज रथ में विराजमान है। अक्रूर जी महाराज ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अक्रूर भगवान को मथुरा लाते हैं। भगवान ने मथुरा वहीं ला सकता है जिसका मन अक्रूर है। अक्रूर जिसको कहते हैं, अक्रूर जिसको कहते हैं जो मन सत्य काम सुख का चिंतन करता है, जो मन द्रव्य सुख का चिंतन करता है, वही मन अक्रूर है। और जो मन कभी स्त्री सुख और का चिंतन नहीं करता, धन के सुख का चिंतन नहीं करता, वही मन अक्रूर है। वही मन भगवान को मथुरा ला सकता है। अक्रूर जी महाराज मथुरा से बाहर निकले। जिस समय अक्रूर जी महाराज मथुरा में बाहर निकले, अक्रूर जी महाराज अपने को धन मानते हैं।
आज कंस के मेरे में विश्वास दिया है। आज कंस मेरे को ब्रज में भगवान के समीप भेज रहा है। आज मेरे योग्य भाग्य का उदय हुआ है। आज इन नैनों से जाकर के भगवान के दर्शन करूँगा। शास्त्र कहता है वो पैर धन्य जो पैर भगवान को की ओर बढ़ते हैं। वो आंखें धन्य है जो आंखें भगवान का दर्शन करते हैं। एक कान धन्य है जो कान भगवान की कथा सुनते हैं। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो आँख भगवान के दर्शन नहीं करते। और जो पैर भगवान की ओर नहीं बढ़ते, जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, उन शरीर का इस संसार में पशु पक्षी की भी खाने को तैयार नहीं है। महाभारत में कथा आती है, एक सियार एक मरे हुए मुर्दा को खाने जा रहा था। जिस समय सियार मुर्दा को खाने जा रहा था, उसी समय एक सत्संगी प्राणी ने कहा, अरे सियार, जरा विचार तो कर कि मनुष्य के शरीर को तू खाने जा रहा है, वह मनुष्य का शरीर खाने योग्य नहीं है। सियार पूछता है क्यों? सत्संगी व्यक्ति ने कहा, सुनो, इसका जीवन इस प्रकार रहा। जिसने जीवन में सत्संग कर्म नहीं किया, जिसने जीवन में पुण्य नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को शरीर के पशु पक्षी भी खाने को तैयार नहीं है। सत्संगी व्यक्ति कहता है, सुनो, जिसको तू खाने जा रहा है उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया है? अरे मनुष्य, तेरे जीवन में पुण्य नहीं किया। मनुष्य सत्संगी व्यक्ति सियार को समझाता है, जिसको तू खाने जा रहा है उसके दोनों हाथों में कभी दान नहीं किया है, उसके दोनों हाथों ने कभी गरीबों का रक्षण नहीं किया है, इसके दोनों कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी है, इसके दोनों आँखों ने कभी संतों का और कभी भगवान का दर्शन नहीं किया है, इसके दोनों पैरों ने कभी तीर्थ यात्रा करने का प्रयत्न नहीं किया है, इसके जीवन में अन्याय से धन अर्जित किया है, उसका फल क्या हुआ है? इसका जो मस्तक था वो भगवान से कभी किसी को के आगे झुका नहीं है। इसलिए सियार, इसको खा कर तेरे को क्या मिलेगा? इस मानव को तू यदि खाएगा तो यह याद रखना, तेरा भी पतन हो जाएगा। इसको खाकर तो क्या करेगा? उसी समय भगवान अक्रूर जी ने कहा, आज मेरा जीवन धन्य है, आज जाकर के आँखों से भगवान का दर्शन करूँगा। अक्रूर जी महाराज प्रातःकाल मथुरा से निकलते हैं, सायंकाल ब्रज में पहुँचे। और इसका कारण क्या है? अक्रूर जी महाराज मार्ग में भी भगवान की भक्ति करते हैं। अक्रूर जी ने कहा, आज कंस ने मेरे ऊपर कृपा की है। कंस ने के यहाँ तो अनेक लोग हैं, कंस किसी को भी ब्रज में भेज सकता था। कंस ने मेरे में विश्वास करके रख के मेरे को रथ में बैठा कर के ब्रज में भेजा है। इस प्रकार यही समझ में आता है कि मैं आज मेरा जीवन सुंदर होने वाला है, आज मेरे भाग का सितारा उदय होने वाला है। आज जा कर के मैं भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी ने कहा, जिस समय मैं ब्रज में पहुंचूंगा सायंकाल का समय होगा। भगवान कृष्ण बलराम दोनों भैया वन में गायों की सेवा करते हुए हैं, गौशाला में गायों की सेवा कर रहे हैं। मैं गौशाला में जाऊंगा, जा कर के भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ूंगा। जब तक कृष्ण मुझको स्वयं नहीं उठाएंगे तब मैं कृष्ण भगवान के चरणों में नहीं छोड़ूंगा। अक्रूर जी मन में विचार आता है, गोकुल जा रहा है, मेरा मन कहता है जवानी में मेरा मन पाप बहुत किया है, और जो पाप करता है उसको देख करके भगवान छुप जाते हैं।
पापी को भगवान दर्शन नहीं देते। अक्रूर जी ने विचार किया, कहीं सायकाल में गोकुल में पहुंचा और मुझको देख करके भगवान छुप गए तो क्या होगा। उसी समय क्रूर बुद्धि के द्वारा मन को समझाते हैं और जवानी में पाप किया है, बात सत्य है, अब तो तेने पाप करना छोड़ दिया है। भगवान का नाम है पतित पावन, भगवान पतित को भी पवित्र कर देते हैं। शास्त्र कहता है कि जिसने जीवन में बहुत पाप किया है और यदि उस सब कुछ भूल करके भगवान के चरणों में पहुंच जाता है तो भगवान उसके सारे दोष को भूल जाते हैं। जो भगवान के पीछे पड़ता है भगवान उसके सभी अपराधों को भूल जाते हैं। अक्रूर जी महाराज धीरे धीरे आगे को बढ़ते हैं। अक्रूर जी महाराज ने ब्रज में बालू में भगवान के चरणों के दर्शन किए हैं और जिस समय चरण चित्रों का दर्शन हुए अक्रूर जी ने विचार किया कि ये चरणों चित्र मेरे भगवान के हैं। मुझको ऐसा लगता है भगवान गांव के पीछे नंगे पैर गए हैं, इसलिए अब मुझको रथ में बैठने का अधिकार नहीं है। मेरे भगवान पैदल चलें और मैं रथ में बैठ करके चलूं, यह अच्छा नहीं है। सेवक वह है जो स्वामी के पीछे चलता है और जैसा जीवन स्वामी का है वैसा ही जीवन सेवक का होना चाहिए। जैसा जीवन पति का है वैसा ही जीवन पतिव्रता स्त्री का होना चाहिए। शास्त्र कहता है सेवक का जीवन और पतिव्रता स्त्री का जीवन सेवा करने के योग के को हुआ है। सेवक को अधिक अभिमान छोड़कर और पतिव्रता स्त्री को निष्काम होकर के पति की सेवा करनी चाहिए। सेवक का धर्म सरल है, सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। शास्त्र कहता है सेवक का धर्म है स्वामी जब तक सोए नहीं तब तक सेवक को सोना नहीं चाहिए और जब तक स्वामी जागे नहीं तब तक सेवक को जागना चाहिए और पति के सोने के बाद ही सोना चाहिए और पति के पहले जागना चाहिए। सेवक और स्त्री और पतिव्रता स्त्री का धर्म है स्वामी के बाद पति के पहले भोजन करती है और पतिव्रता स्त्री नहीं करती है। ऐसा कभी भी नहीं करना कि अपने हाथ से परोसों को और खा लो, ऐसा कभी नहीं करना। शास्त्र कहता है कि सेवक का धर्म बड़ा कठिन है, सेवक का करना सेवक नहीं है, सेवा करना बड़ा कठिन है। अक्रूर जी ने विचार किया कि मेरे भगवान इन यमुना की बालों में नंगे पैर गए हैं, सेवक पैदल चल कर के गए हैं और सेवक रथ में बैठकर चले, यह अच्छा नहीं है। अक्रूर जी महाराज रथ के नीचे कूद पड़े और अक्रूर जी महाराज ने ब्रज रज को बंधन किया। ब्रज के रज की मुख्य ब्रज में जाने के बाद जिसने रज को महानता को नहीं समझा उसने ब्रज के महानता को नहीं जाना ही नहीं है। ब्रज के रज मुख्य है और हमारे ब्रज है। शास्त्र कहता है जो बार बार भगवान के बंधन करता है भगवान उसके बंधन में आ जाते हैं। प्रभु को बार बंधन करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से रोज प्रभु का बंधन करो। अक्रूर जी महाराज प्रभु को बंधन करते हैं और ब्रज में आते हैं। अक्रूर जी ने देखा भगवान गायों की सेवा करते हैं। रामावतार में भगवान राम ने सब कुछ तो किया, लेकिन भगवान श्री राम ने रामावतार में गायों की सेवा नहीं की है। राजा राम गायों की सेवा करने जाते हैं और तो सेवक कहते हैं महाराज आप राजा हो, आपको यह अच्छा नहीं लगता कि आप गायों की सेवा करें, हम गायों की सेवा करेंगे। श्री राम जी ने गायों की सेवा करने की इच्छा थी, वो
इच्छा भगवान रामावतार में पूर्ण नहीं कर सके, इसलिए निर्देश से त्रेता के राम जी द्वापर में कृष्ण होकर आए हैं। जसोदा मैया कहती है, वन में धूप बहुत पड़ती है, पैर में कांटा चुभेगा तो उस दुख होगा। और उस समय भगवान कहते हैं, मैया मेरा नाम गोपाल है, मैं तो गोपाल का अर्थ जानती है क्या है? भगवान ने कहा, मैया गोपाल का अर्थ है कि गांवों की सेवा करने वाला, मैं गांवों की सेवा करने को आया हूँ। गाय मेरा स्वामिनी है और मैं गांवों का सेवक हूँ। मैया जब तक गाय पैर के में जूते नहीं पहनेगी तो मैं कैसे पहनूंगी? जसोदा जी ने कहा, बेटा तू जानता नहीं, गाय तो पशु है। भगवान ने कहा, मैया आज से कहा गाय पशु है, आज से के बाद कभी नहीं करना कि गाय पशु है। गाय पशु नहीं है, गाय के अंदर अनेक देवों का निवास है। गाय पशु की जैसे दिखती है, गाय पशु नहीं है। हनुमान जी महाराज बानरों के जैसे दिखते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज बानर नहीं है। तुलसी का वृक्ष झाड़ की जैसा दिखता है, लेकिन तुलसी केवल वृक्ष नहीं है, तुलसी की जगत की माँ है। गंगा पानी की जैसे दिखती है, लेकिन गंगा पानी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया आज तो कहा कि गाय पशु है, मैया जी गाय की निंदा करता है जो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैया मैं गाय का सेवक हूँ। भगवान ब्रज में नंगे पैर चलते हैं। भगवान जब तक ब्रज में रहे हैं, भगवान ने 4 प्रतिज्ञाओं का पालन किया। भगवान जब तक ब्रज में रहे हैं, भगवान ने कभी मस्तक में बाल नहीं कटाए। भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान के ने पैरों में जूता नहीं पहने। भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने कभी वस्त्र हाथों में नहीं लिया। और भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने कभी सीले पर वस्त्र नहीं रखे। 4 प्रतिज्ञाओं को फल को भगवान ने पालन किया। भगवान ब्रज में ब्रज रस को मुख में डालते हैं। अक्रूर जी ने महाराज भगवान को वंदन किया। भगवान ने कहा, अक्रूर काका उठो। भगवान ने अक्रूर काका को उठाकर अपने गले से लगाया। अक्रूर जी ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात भगवान ने आज मुझको मान दिया है। आज भगवान ने मुझको काका कहकर बुलाया है। कृष्ण बलराम दोनों भाई अक्रूर काका के हाथ को पकड़ करके नंद बाबा के पास ले आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। उसी समय नंद बाबा ने के साथ अक्रूर जी को भोजन कराया। नंद बाबा आज अक्रूर जी के साथ शयन करते हैं। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर मथुरा में से आया है, किस कारण से आया है? काका कारण तो बताओ। अक्रूर जी ने कहा, बाबा कंस बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उस धनुष यज्ञ में आप कृष्ण बलराम के साथ मथुरा में याद किया है। कंस ने ऐसा कहा है कि नंद बाबा भले ही बैलगाड़ी में बैठ कर आए, लेकिन मेरे भांजे कृष्ण और बलराम को सोने के रथ में लाना। बाबा मैं सोने के रथ लेकर आया हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, नंद बाबा का हृदय बहुत भोला है, छल कपट को जानते नहीं हैं। नंद बाबा ने कहा, देखो कंस मेरे साथ कितना प्रेम करता है, अपना सोने का रथ भेजा है। मैं प्रति वर्ष कर देने के लिए मथुरा जाता हूँ, इसलिए मेरे साथ कंस प्रेम कर दर्शाया है। नंद बाबा को यह
पता नहीं है कि कंस में विश्वास जमाने के लिए रथ भेजा है। विश्वास जमा करके जो विश्वासघात करता है वही कंस है। जीवन में विश्वासघात के समान कोई पाप नहीं है। जीवन में किसी के साथ विश्वासघात करना नहीं है। नंद बाबा ने कहा, मैं यह विचार कर रहा था कि श्री कृष्ण अब 11 वर्ष का हो गया है। कृष्ण का अब थोड़ा समाज का ज्ञान होना चाहिए। अक्रूर बहुत अच्छे हो समय पर आए हैं। अक्रूर चिंता नहीं करना, कल प्रातःकाल होते ही हम मथुरा चलेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नंद बाबा अक्रूर जी आनंद से विश्राम करते हैं। उसके बाद जिस समय वह समाचार यशोदा जी को मिला, यशोदा जी का हृदय यशोदा जी के हाथ में नहीं रहा। यशोदा जी ने समझ लिया कि अब मेरा भाग्य बदल गया है। मेरे प्रारब्ध में दुख के दिन आने वाले हैं। यशोदा जी जैसे रोज भगवान के पास सोती है। भगवान बाल कृष्ण को अपनी पास सुलाती है। आज यशोदा जी मध्यरात्रि में आंगन में के बीच में बैठकर रोने लगी। भगवान कृष्ण ने देखा, मेरी मैया यशोदा कहाँ गई। उसी समय भगवान यशोदा को खोजने आ जाती है। आंगन में देखा तो एक कोना में बैठ कर के यशोदा जी रो रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से माता के आंसुओं को पोंछा और कहा, माँ तू पागल हो गई है, क्यों रोती है। यशोदा जी ने कहा, बेटा कल प्रातःकाल होते ही मथुरा जाएगा। अब मैं समझ गई, मथुरा जाने के बाद तुमको वहाँ बड़ा सुख मिलेगा। अब तुम ब्रज में लौटकर नहीं आएगा। अब तेरा मुख कमल हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। भगवान ने कहा, मैया तू पागल हो गई है क्या। मैया मेरा जन्म दुष्टों के विनाश करने के लिए हुआ है। मैया दुष्ट बहुत बढ़ गए हैं। मैं मथुरा जा रहा हूँ और दुष्टों के वध करके बाद अवश्य गोकुल लौट कर आऊँगा। मैया चिंता नहीं करना, मैं जल्दी से जल्दी आकर के तेरा मुख देखूंगा। भगवान ने यह कहा, मैया मैं आऊँगा। जिस समय भगवान ने कहा मैं आऊँगा, मैं दूत के द्वारा आऊँगा। यशोदा जी का हृदय भोला था। यशोदा जी ने भगवान के अच्छे वचनों को समझ नहीं पाए। यशोदा जी भगवान का सुंदर श्रृंगार करती है। उसी समय नंद बाबा ने कहा, ग्वाल बालों, तुम दोनों लोगों को मथुरा चलने की इच्छा होती तो तुम भी चलो। सन्मुख ने कहा, बाबा हम तो अवश्य चलेंगे। मथुरा नहीं चलेंगे तो मथुरा बहुत बड़ा नगर है। उस बड़े नगर में कन्हैया को कौन संभालेगा। बाबा मथुरा में कहीं हम भ्रमण करने जाएंगे तो कन्हैया का हाथ पकड़ कर रखूँगा। मथुरा में मैं कन्हैया को संभालूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो जगत को संभाले वाला है, ये ग्वालबाल प्रेम के बस में आकर कह रहे हैं, मैं भगवान के हम संभालेंगे। भगवान कहते हैं, जब तुम नहीं चलोगे तो तुमको कौन संभालेगा। भगवान मान देते हैं। भगवान कृष्ण ने बलराम दोनों के रथ में विराजमान है। जिस समय यह समाचार गोपियों को प्राप्त हुआ, गोपियों ने आकर के चारों ओर से रथ को रोक लिया। एक गोपी ने कहा, अक्रूर यह बताओ कौन ऐसा माता है जिसके तेरा नाम अक्रूर रखा है। अरे अक्रूर, तू तो बड़ा क्रूर है, तू तो बड़ी निर्दयी है, जो तुम हमारे प्राणों को लेने के लिए आई है। हम भगवान के विरह में जीवित धारण नहीं
कर सकती है। अक्रूर हम तेरी सेवा करेंगे। अक्रूर हम तेरे चरणों में पड़ती हैं, तुम्हें बार बार वंदन करती हैं। अक्रूर हमारे श्याम सुंदर को हमारी आँखों से आगे मत ले जाओ। गोपियाँ कहती हैं, अक्रूर भगवान का वियोग हम को सहन नहीं हो सकता है। राधा जी को मूर्छा आई है, राधा जी मूर्छा में पड़ी है। भगवान कृष्ण की दृष्टि राधा जी पर पड़ी। भगवान रथ के नीचे कूद पड़े। भगवान ने राधा से को कहा, राधा क्यों चिंता करती हो? राधा ने कहा, नाथ ज़्यादा मनाना मेरे को नहीं आता है। आपस में आपसे मैं कितना वंदन करके कहती हूँ, आप हमको त्यागो नहीं, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपके बिना प्राणों का धारण नहीं कर सकती हैं। आप ही हमारा अवलंब है, आप ही हमारे आश्रय हैं। भगवान ने कहा, राधा पागल हो गई हो? राधा, मैं दुष्ट का विनाश करने जा रहा हूँ। राधा चिंता नहीं करना, मैं अपनी बांसुरी तेरे को देता हूँ। भगवान ने अपने कमर से बांसुरी को निकाला और वह बांसुरी आज तक स्वयं बजाते थे, वही बांसुरी बजाने के लिए राधा को दी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा तू चिंता नहीं करना, तू जब तक इस बांसुरी को बजाएगी मैं तेरे समीप आऊँगा। भगवान ब्रज में बांसुरी बजाते हैं, ब्रज ने कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और द्वारका ने कृष्ण संग बजाते हैं। उसी समय राधिका ने बांसुरी हाथ में ली है। गोपियों को समझाया, भगवान को यह मंगल यात्रा है, इस मंगल यात्रा में विघ्न ना करो। गोपियों का और भगवान का वैराग में वियोग है, लेकिन अंतरंग में संयोग है। आप थोड़ा विचार करो, जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। राधा ने कृष्ण को में अंदर अंतर नहीं है। भगवान ने जगत में जीवों को आनंद देने के लिए एक ही स्वरूप को दो स्वरूपों में विभाजित कर दिए हैं। मथुरा वृंदावन में जितनी भी स्त्रियां हैं यह सब क्या करती है? राधे 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 श्री कृष्ण नहीं करता। एक भक्त ने एक बंगाली स्त्री से को पूछा, आप की लीला वृंदावन में करती हो, लेकिन कभी कृष्ण क्यों नहीं बोलते? तो राधे केवल इतना ही क्यों करते हो? तो उस स्त्री ने कहा, अभी जो आप हैं राधा कृष्ण के तत्व को समझा नहीं है। शरीर दो हैं लेकिन तत्व एक है। जगत के आधार भगवान कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण के आधार में है राधिका रानी। इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान की सभी लीलाएं बड़ी विचित्र है, चिंतनीय है। उनका चिंतन करना, विचार करना, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करना। वृंदावन में काली देह के पास में सेवा कुंज का बहुत सुंदर मंदिर है, जिस मंदिर में 5,000 वर्ष का वृक्ष है। इस मंदिर में आज यह विशेषता है, रात्रि में पुजारी जब आरती करके बाहर आते हैं, उसी मंदिर में बंदर बहुत रहते हैं। आरती के घंटे सुन कर के सभी बंदर बाहर चले जाते हैं। पुजारी महाराज रात्रि में 4 लड्डू फलों की सैया झाड़ी में जल भर कर जाते हैं। प्रातःकाल आते हैं तो लड्डू नहीं मिलते हैं, फूलों में सैया उखड़ी हुई मिलते हैं। भक्त आज भी भावना करते हैं कि भगवान राधा रानी के साथ आज भी विहार करने आते हैं।
उस मंदिर में कोई छुप करके रह जाता है तो अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि गूंगा हो जाता है, आँखों में अंधा हो जाता है। जिस स्वरूप को देखा कि फिर जंगल को देखने की इच्छा नहीं होती। और मंदिर में क्या है? भगवान श्री कृष्ण रानी के चरणों दबा रहे हैं, लोगों को मोह हो जाता है। भगवान ने क्या किया कि एक बार राधा जी मांग में पर बैठी, भगवान ने कहा राधा रास का समय हो गया है। राधा जी ने कहा आज मेरी रास करने की इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राधा यदि आज रास नहीं करोगे तो तुम्हारे बिना रास कैसे होगा? राधा जी ने कहा श्याम सुंदर आज मैं बहुत थक गया हूँ। उसी समय भगवान राधा के पैरों में बैठ जाते हैं और राधा के पैरों को दबाने लगते। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। एक बार राधा जी जमुना में स्नान करने जा रहे हैं और राधा जी जब घर में आ करके अपने केशों को जल को बाहर निकालने लगी, उसी समय भगवान झट से मोर बन गए और मोर बन करके राधा के केशों को जो पानी निकल रहा था उन पानी को भगवान पीने लगे। उसी समय एक ब्रज भक्त ने कहा अरे राधा कौन सा ऐसा तूने पुण्य किया है जिसके कारण भगवान तेरे अधीन रहते हैं? जगत के आधार में भगवान कृष्ण और बलराम भगवान कृष्ण के आधार है श्री राधिका रानी। भगवान ने कहा राधा चिंता नहीं करना, मैं अवश्य आऊँगा। भगवान का रथ बाहर निकलता रहा है। गोपियों ने रहा नहीं गया। गोपियों ने लज्जा को छोड़ कर के भगवान के विनाश में मूर्छा में गिर पड़ी, रोने लगी। भगवान ने अक्रूर से कहा अक्रूर काका रथ को अपने आगे बढ़ाओ। अक्रूर ने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। यशोदा जी रथ को देख रही है। आज कल ये तक मुझको बात कृष्ण ने दर्शन होते हैं थे, आज अब मुझको बाल कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। रथ दिखाई देता है। यशोदा जी का धैर्य का बांध टूट गया। यशोदा जी रथ के पीछे पीछे भागने लगी। यशोदा जी ने कहा श्याम सुंदर रथ को रोको, रथ को रोको। भगवान ने देखा पीछे मैया भाग कर आ रही है। भगवान ने कहा काका रथ को रोक लो। उसी समय भगवान रथ से नीचे कूद पड़े, माता के चरणों में गिर पड़े। माता क्यों भाग रही है? यशोदा जी ने कहा बेटा जाता तो है, ये एक बात कहना मैं भूल गई थी कि एक दिन मैंने प्रेम के बंधन से उखल में बांधा था। बेटा मैं तेरी कमर में रस्सी बांधी थी, तुझको दुख हुआ होगा, उस दुख को तू भूल जाना। भगवान ने कहा मैया मैं जीवन में सब कुछ तो भूल जाऊंगा, लेकिन मैंने मुझको प्रेम की डोरी से जो बांधा है उसको नहीं भूलूंगा। यशोदा जी क्षमा मांगती है। प्रेम में मान देने की इच्छा होती है, प्रेम में मान लेने की इच्छा नहीं होती है। भगवान रथ में विराजमान है। अक्रूर जी को कहा रथ को आगे बढ़ाओ। रथ धीरे धीरे बढ़ता है। यशोदा ने कहा बेटा रुक जाओ, एक बात कहना और भूल गई है। रथ के पीछे पीछे भागती है। भगवान ने कहा क्या कहना चाहती हो? यशोदा जी ने कहा बेटा मैंने ऐसा सुना है कि तेरी सच्ची माता देवकी है, अब तू मथुरा जा रहा है, अपनी सच्ची माता को मिलने जा रहा है। बेटा मैं अब समझ गई कि तू मथुरा जा कर के कोई मुझसे पूछेगा कि किसका पुत्र है
तब तुम यही कहोगे कि मैं देवकी का पुत्र हूँ, जसोदा का पुत्र नहीं हूँ। जसोदा जी रोने लगी। भगवान ने कहा, मैया क्यों चिंता करते हो? देवकी ने मुझको जन्म दिया है, लेकिन आपने मुझको पोषण किया है। मैं जहाँ भी जाऊँगा यही कहूँगा कि मैं जसोदा का पुत्र हूँ। उसी समय जसोदा ने कहा, बेटा मथुरा जाता है, अपने शरीर को संभाल कर रखना। माता बालक को आशीर्वाद देती है। अक्रूर जी महाराज रथ को तेजी से दौड़ा कर मथुरा लाते हैं। जमुना के किनारे अक्रूर जी ने रथ को खड़ा किया। अक्रूर जी जमुना के में स्नान करने लगे। जमुना में भगवान कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को दर्शन किया। अक्रूर जी ने विचार किया, मैं तो भगवान के रथ को छोड़कर आया था, भगवान यमुना में कहाँ से आ गए हैं? अक्रूर जी रथ में देखने आते हैं और तो भगवान रथ में विराजमान है। भगवान ने कहा, काका कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मेरी सत्ता नहीं है। अक्रूर जी ने स्नान किया और भगवान के चरणों में वंदन किया। अक्रूर जी ने कहा, मेरे घर को स्नात करो, मेरे घर को पवित्र करो। भगवान ने कहा, काका आपके घर में अवश्य आऊँगा और कंस को मार करके आऊँगा। मथुरा के बाहर कंस के बगीचे में कृष्ण बलराम मित्रों के साथ नंद बाबा के साथ विश्राम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस नारी में कंस रहता है उस नगरी में भगवान नहीं रहते हैं। जहाँ विषयानंद रहता है वहाँ भजनानंद नहीं रह सकते हैं। जहाँ काम रहता है वहाँ राम नहीं रह सकता है। भगवान कंस के बंद करने के बाद ही मथुरा को विश्राम करे। मथुरा में कंस का सुंदर बगीचा है, उसमें भगवान विश्राम करते हैं। सायंकाल के समय कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने कहा, बाबा हमारी मथुरा देखने की इच्छा है, मैं सभी ग्वाल बालों के साथ मथुरा देखने जाता हूँ। उसी समय नंद बाबा ने कहा कि ग्वाल बालों मथुरा देखने जाती हैं। ये सखा गोकुल गांव नहीं है, यह कंस की नगरी मथुरा है। यहाँ सावधानी से रहना है। कोई कृष्ण की जय नहीं बोलता। जो कृष्ण की जय बोलेगा उसको कंस अंदर बंद कर देगा। ग्वाल बालों ने कहा, बाबा सत्य है, हम कृष्ण बलराम जी की जय जयकार नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा, आज्ञा ग्रहण की। सभी ग्वाल बालों ने कृष्ण बलराम के साथ मथुरा में प्रवेश किया। ग्वाल बालों को विश्वास है कि जब भगवान हमारे हैं तो हमको कौन मार सकता है। मथुरा में प्रवेश किया। ग्वाल बालों को कहा, न शांति है। प्रेम से जय जयकार करने लगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो दाऊ जी महाराज की जय। जय जयकार का शब्द कानों में पड़ा। मथुरा के लोग कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ने लगे। उसी समय मनसुखा ने कहा, कन्हैया भैया इस मथुरा में भ्रमण करने से संकोच होता है। भगवान ने कहा, क्या बात है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया हमारे कपड़े बहुत गंदे हैं, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा है। इसी समय कंस का धोबी जा रहा था। भगवान ने कहा, धोबी कहाँ जाते हो? भगवान ने कहा, धोबी तुम्हारे पास जितने वस्त्र हैं वो सभी वस्त्रों को मेरे मित्रों को पहना दो। धोबी अभिमान में कहने लगा, अरे गांव के रहने वाले हो, कभी तुम्हारी बाप दादा ने ऐसे वस्त्र पहने हैं? तुझे पता नहीं है कि ये मैं कंस का धोबी हूँ। जिस समय धोबी वेश में बोलने लगे उसी समय भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया, ये वही धोबी है जिसने रामावतार में सीता के ऊपर अकलंग लगाया था। उस समय में मर्यादा का में था, कुछ बोला नहीं, इसीलिए इसका अभिमान बढ़ गया है। भैया, इस समय मैं इस धोबी को छोड़ दूंगा तो इसका अभिमान बढ़ जाएगा। भगवान ने धोबी को पकड़ा, धोबी को एक थप्पड़ मारा कि धोबी बैकुंठ पहुंच गया। बोलो भगवान कन्हैया लाल की जय। भगवान ने मित्रों से कहा, धोबी जिन वस्तुओं को छोड़ जाता है उन वस्त्रों को तो धारण कर लो। मनसुखा ने कहा, कन्हैया, हमको कंस का डर लगता है, तुम पहनाओगे तभी हम पहनेंगे। भगवान सभी मित्रों को वस्त्र पहनाते हैं। जिसको जो वस्त्र देते हैं उसको वही वस्त्र उसको बराबर आता है। उसी समय मनसुखा तो नाचने लगी। भगवान ने कहा, मनसुखा क्यों नाचता है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया, अब मथुरा में ज़्यादा दिन रहने की आवश्यकता नहीं है, हमने गोकुल गांव में चलो। कन्हैया, ऐसी सुंदर वस्त्रों को पहन करके, ऐसे चमकीले वस्त्रों को पहन करके जब हम अपने गोकुल गांव में भ्रमण करेंगे तो विवाह होने में समय नहीं लगेगा। कन्हैया, तुम मेरे विवाह में आओगे? भगवान ने कहा, क्यों तुम चिंता करते हो, मैं तुम्हारे विवाह में आऊँगा। आगे चले माली मिला। माली सभी को माला पहनाता है। भगवान श्री कृष्ण दोनों आगे प्रवेश करते हैं। कंस की दासी कुब्जा मिली, प्रतिदिन कंस को चंदन लगाने जाती है। आज कुब्जा को भगवान का दर्शन हुआ। कुब्जा ने कृष्ण और बलराम को चंदन अर्पण किया। भगवान ने चंदन और बंधन दोनों प्रिय है। चंदन और बंधन के द्वारा जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कुब्जा ने चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद कुब्जा रोने लगी। भगवान ने कहा, कुब्जा क्यों रोती हो? कुब्जा ने कहा, नाथ, मैं 3 स्थानों से कुबड़ी हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे साथ कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तो अभी कुंवारा हूँ, तू 3 स्थानों से कुबड़ी हो, मैं भी 3 स्थानों से बाका हूँ। मुझको लोग बाके बिहारी कहते हैं। तेरे साथ मैं विवाह करूँगा। कुब्जा को सुनकर प्रदान किया है। थोड़ा विचार करो कि कुब्जा कौन है। त्रेता युग में सुपर्णरेखा की द्वापर युग में आकर कुब्जा हुई है। रुचि रूप धरी प्रभु जहाँ आई, बोलो बचन मधुर मुस्काई। तुम सन पुरुष के मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिहारी। भगवान ने कहा, सुपर्णरेखा, तुम्हारे साथ विवाह में रामावतार में नहीं कर सका, क्योंकि मैंने मर्यादा का अवतार ग्रहण किया था। द्वापर में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। भगवान ने कहा, सुपर्णरेखा, तुम पुष्कर तीर्थ में जाकर के 7000 वर्ष तप करो। इस सुपर्णरेखा ने पुष्प तीर्थ में जाकर के 60,000 वर्ष तप किया। अजमेर के पास में ही पुष्प तीर्थ है। एक छोटी सी पहाड़ी को नांगना पड़ता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर मंदिर है। भारत वर्ष में ब्रह्मा का मंदिर एक ही स्थान में है, केवल पुष्कर में। उसका कारण क्या है?
एक बार ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था कि जाओ, भारतवर्ष में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, एक ही स्थान पर पूजा होगी। ब्राह्मणी ने श्राप क्यों दिया, थोड़ा विचार करो। ब्रह्माणी ने यज्ञ करने की इच्छा से बैठे हुए थे। यज्ञ बिना पत्नी की नहीं होती है। ब्रह्मणी को आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ आरंभ कर दिया। ब्रह्मणी जी आई। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और कहा, मेरे आए बिना तेरा यज्ञ आरंभ कर दिया है, जाओ, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज का आपका जगत में कोई मंदिर नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का संसार में कहीं मंदिर नहीं है, केवल पुष्कर में मंदिर है। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, मेरा कहीं ने मंदिर नहीं होगा, मेरी कहीं पूजा नहीं होगी, केवल पुष्कर में ही होगी। तो मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि जहाँ तेरा मंदिर होगा वहाँ लोगों को पीने के पानी नहीं मिलेगा। पुष्कर में पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पीने के पानी नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि स्त्री और पुरुष का मधुर कला पहने से होता आया है, लेकिन भगवान की यह मधुर कला है, इसमें छल कपट नहीं है। सुबरेखा ने पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्ष तप किया। वही त्रेता की सुबरेखा द्वापर में आकर कुब्जा बनी है। भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की है। भगवान मथुरा में आगे प्रवेश करते हैं। लिखा है हुआ है कि मथुरा के जो वैश्य लोगों थे वे समझ गए कि जिस बालक ने इतने राक्षसों को मारा है वही मथुरा का राजा होगा। इसलिए मथुरा के वैश्य लोग बहुत चतुर थे। मथुरा के वैश्य लोगों ने भगवान को पान, लवंग, सुपारी से स्वागत किया है, क्योंकि वैश्यों ने बुद्धि आगे का विचार करते हैं। बाजार का भाव घटेगा या बढ़ेगा, और ब्राह्मण पीछे का विचार करता है, और हमारे पूर्वज कैसे थे। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। मथुरा के वैश्यों ने कहा, हम अब दूसरा वरदान कुछ नहीं मांगते हैं, हम तो यही मांगते हैं कि आपकी धर्म पत्नी है उसकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती रहे। भगवान ने कहा, ज्ञान मांगो, हमको जो कुछ आपकी धर्म पत्नी है उसकी कृपा दृष्टि बनी रहे। लक्ष्मी जी ने यह विचार किया कि ये बनिए अच्छे हैं, मेरे पति का स्वागत करते हैं और मैं उनके यहाँ जाऊंगी। जो ब्रह्मा जी थे वे तो अभिमान में बैठे रहे हैं कि हमारे पास स्वयं आएगा। लक्ष्मी जी इसलिए ब्राह्मणों के यहाँ नहीं जाते हैं। इसका दूसरा कारण क्या है कि भृगु ऋषि ने भगवान के वक्षस्थल में लात मारी थी। लक्ष्मी माता भृगु ऋषि के साथ युद्ध करने जाती है। उसी समय भगवान ने कहा, ब्राह्मण ने लात मेरे को मारी है, तुम ब्राह्मण के ऊपर क्रोध क्यों करती हो। लक्ष्मी ब्राह्मणों को अभी तुमने देखा नहीं है, ब्राह्मण को वास्तविक स्वरूप को देखोगे तो तू ब्राह्मणों के पास जाने की इच्छा नहीं करेगी, तू डर जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के साथ संत के साथ उतना ही व्यवहार करना चाहिए जितना व्यवहार करने से बहुत आवश्यकता हो, क्योंकि कभी कभी सच्चे ब्राह्मण गुप्त रूप से अपने स्वरूप को छिपाते हैं। संत भगवान के नाम का जप करते हैं, और इसलिए ब्राह्मणों को कभी अपमान हो जाए और
कोई ब्राह्मण श्राप दे दे तो जीवन में के लिए अच्छा नहीं हो रहेगा। ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण कर्म करता है, तंबाकू निगोना मांस से दूर रहता है। भगवान ने रुक्मिणी को भी यही कहा। रुक्मिणी ब्राह्मण को उतना ही भोजन कराना चाहिए जितना ही बहुत आवश्यकता है। एक बार क्या हुआ कि द्वारका में कहीं भी मीठा पानी पीने को नहीं मिला। द्वारका का जल खारी क्यों है? एक बार रुक्मिणी ने भगवान को कहा कि ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ कि जिसको प्रेम से भोजन कराऊं। भगवान ने कहा, अच्छा ब्राह्मण ने आऊँगा। तेरे ब्राह्मण को भोजन कराने की इच्छा हो रही है, मैं ब्राह्मण को ले आऊँगा। रुक्मिणी ने कहा, मेरे ब्राह्मण लाना तो बहुत खाने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण नहीं लाना कि जो कम खाने वाला हो। भगवान ने कहा, देख ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण को लाऊंगा जो थोड़ा आना वाला हो। भगवान ने विचार किया कि आज तो रुक्मिणी को अभिमान बढ़ गया है। भगवान ने अपने गुरु दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया और भगवान ने कहा, दुर्वासा ऋषि महाराज, आज मेरी पत्नी की इच्छा पूर्ण करो कि आज अग्नि को प्रज्वलित करके आना। आज रुक्मिणी की ऐसी इच्छा है कि बहुत खाने वाले हैं हो। उसी समय हुआ क्या, दुर्वासा ऋषि पधारे। रुक्मिणी जी ने दुर्वासा ऋषि के पैरों को धोया, सुंदर आसन बिछाया और दुर्वासा ऋषि को कहा, महाराज प्रेम से भोजन करो, आज हमने प्रेम से भोजन बनाया है, संकोच नहीं करना। दुर्वासा ऋषि ने कहा, संकोच नहीं करूँगा। शास्त्र कहता है कि भोजन में संकोच नहीं करना चाहिए। 3 स्थानों में जो संकोच करता है वह दुख ही पाता है। नीति कहती है कि 3 स्थान कौन है? एक तो कभी भोजन करने में संकोच नहीं करना चाहिए, तब एक कभी पढ़ने में और कभी संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कोई बात आती नहीं है तो दूसरे से संकोच करके पूछते नहीं हैं। जो पढ़ने में संकोच करता है वह मूर्ख रह जाता है और जो भोजन में संकोच करता है वह भूखा रह जाता है। और जो जप में संकोच करता है उसके पाप तो उसके अंदर में है और समाप्त नहीं होता। रुक्मिणी जी ने, महाराज आप भोजन करो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अब मैं भोजन करता हूँ, तुम मेरे सामने से चली जा। तू यदि सामने बैठी रहेगी तो मुझको भोजन बराबर होना होगा नहीं। बहुत से लोग को भोजन करने के लिए इसलिए संकोच करता है कि सामने वह व्यक्ति बैठ जाता है तो फिर देखता है कि वह कितना खाता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तू यहाँ से चली जा, तेरे भंडार में जो भी हो उससे ले आओ। रुक्मिणी उठकर भंडार में गई। जब तक लेकर के नहीं आ पाती है तब तक दुर्वासा ऋषि सारे भोजन को अंदर ले जाते हैं। भोजन परोस करके जाते हैं और दुर्वासा कहते हैं, रुक्मिणी विश्राम की आवश्यकता नहीं है, जो रखा है वह ले आओ। आज बहुत जोर से भूख लगी है। रुक्मिणी लाते हैं, दुर्वासा ऋषि खा जाते हैं। अब तो भंडार भी खाली होने वाली है, इतनी जल्दी बनावे कैसे? उसी समय रुक्मिणी जी के आँखों में से आंसू निकलने लगी है। रुक्मिणी जी ने एकांत में भगवान को बुला और कहने लगे कि महाराज ऐसा ब्राह्मण आए हैं। भगवान ने कहा, मैंने तेरे को पहले कहा था कि ज़्यादा ब्राह्मणों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए।
अब क्या करेगी? रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ आप मेरे स्वामी हो, मेरी लज्जा रखो, मेरी लाज आज आ रही है। उसी समय भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान ने ब्राह्मण के रूप धारण करके दुर्वासा से कहा, दुर्वासा भोजन भूल गया है, भोजन ही करता है। दुर्वासा ने कहा, अच्छा अब मैं समझ गया, रुक्मिणी संकोच करती है, इसके यहाँ खाली होने वाली है। उसी समय दुर्वासा ने कहा, जो रुक्मिणी भोजन तो भरपेट नहीं कराया, लेकिन भर पेट पानी तो पिला दे। रुक्मिणी ने कहा, महाराज पानी पिलाना कौन सा बात है। रुक्मिणी जी पानी पिलाने गई। दुर्वासा ऋषि इतना पानी पीने लगा कि पानी तो खत्म होने लगी। उसी समय दुर्वासा ने कहा, रुक्मिणी पानी तो से यदि मेरी तृप्ति नहीं करेगी तो याद रखना, मैं तेरे को श्राप दे दूंगा कि जब अब रुक्मिणी जी की भगवान श्री कृष्ण के रथ को तैयार किया है। भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया और भगवान स्वयं रथ को दौड़ाकर पानी लेने जाते हैं। उसी समय भगवान रुक्मिणी दोनों रथ में पानी लेकर द्वारका आ रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज सुबह से शाम हो गई है, ऐसा ब्राह्मण लाए हो, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है, थोड़ा भी पानी तो मुझको पिला दो। कहीं ऐसा ना हो कि इस पानी को दुर्वासा अपने अंदर ले जाए। रुक्मिणी की जी मार्ग में पानी पीने लगी। वहीं पर दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। भगवान ने गुरु दुर्वासा ने कहा, रुक्मिणी मुझको भर पेट पानी पिलाने बिना तुमने पानी पिया है, जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों प्राणी जहाँ रहोगे वहाँ का जल खारी रहेगा। इसलिए आज भी द्वारका का जल खारी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मथुरा के वैश्यों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान लौट कर के आए, रात्रि में विश्राम करने लगे। दूसरे दिन भगवान अपने खजानों और नंद बाबा को लेकर के कंस को मिलने आते हैं। कंस ने दरवाजे पर, जिसमें 10,000 हाथी का बल था, ऐसा कुबलिया पीछे खड़ा हुआ था। कुबलिया पीढ़ हाथी को भगवान ने कहा, मार्ग से हट जाओ। हाथी के मालिक को कहा, इस हाथी को यहाँ से हटा दो। मालिक मानता नहीं है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हाथी के सूंड को पकड़ा और दाऊ भैया ने हाथी के पूंछ को पकड़ा। उसी समय दोनों भाइयों ने मिल करके जिस हाथी में 10,000 हाथी का बल था, उस हाथी को वध किया। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय। दोनों भाइयों ने हाथी को मारने के बाद हाथी के दांत हाथ में लिया। उसके बाद में भगवान ने अंदर प्रवेश किया। आज धनुष यज्ञ का तीसरा दिन है। भगवान ने प्रवेश करते हुए ही धनुष को तोड़ दिया। धनुष में के पास में जो सेवक बैठे हुए थे, सेवकों ने कहा, महाराज कृष्ण बलराम के ने सभा में प्रवेश किया जाए, धनुष का भंग हो गया है। कंस समझ गया कि बचने वाला नहीं हूँ। कंस ने पहलवानों को कहा, मेरा काल आ गया है। चारों ओर मुष्टिक संग और तोषण। चारों पहलवानों ने कहा, क्यों चिंता करते हो, अंदर आने दो। चारों पहलवानों ने अखाड़े में खड़े हुए हैं। कृष्ण बलराम अंदर आते हैं। चारुण ने कहा, कृष्ण हमारे राजा को कुश्ती देखने की बहुत शौक है।
खड़ाने में कूद जाओ और मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूँगा। उसी समय भगवान ने बहुत उचित शब्दों से प्रयोग किया कि चारुण राजा कंस को कुश्ती देखने का बहुत शौक है। प्रजा का धर्म है राजा को प्रसन्न करना चाहिए। इस मथुरा में मेरे समान कोई बालक हो, उस बालक को अखाड़े में ले आओ। मैं कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। तुम तो बहुत बड़े पहलवान हो, तुम्हारे साथ मैं कैसे कुश्ती करूँगा। उसी समय चारुण ने कहा, भगवान कृष्ण बोलने लगे कि बड़े चतुर मालूम पड़ते हो। जिस हाथी के 10,000 हाथी का बल था उसको तूने मार दिया, अब और कहते हो कि हम बालक हैं। अखाड़े में कूद जाओ। भगवान जाते हैं नहीं हैं। चारुण और मुष्टिक ने जबरदस्ती भगवान को अखाड़े में कुदा दिया। नंद जसोदा घबराने लगे। नंद बाबा ने कहा, कंस की सभा में यह अन्याय हो रहा है। मेरे बालकों को कहीं पहलवानों ने मार दिया, तब हम जसोदा को कौन सा मुख दिखलाएंगा। उसी समय नंद बाबा ने शिव जी की बाधा रखी है और नंद बाबा को शिव जी की बाधा रखने के बाद, अरे अखाड़े के देवता शिव जी हैं। अखाड़े के देवता तो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज को ध्यान किया है तो हनुमान जी महाराज मेरे बालक के यदि विजय को प्राप्त हो गए तो मैं गोकुल में जाकर आपका 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगा। नंद बाबा हनुमान जी को मनाने लगे। कृष्ण बलराम ने कहा कि हमारे मित्र दुखी हो रहे हैं। कृष्ण बलराम ने देखा हमारे बाबा दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। कृष्ण भगवान ने दाऊ भैया को कहा, दाऊ भैया अब विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। 2 स्वरूप में आपने धारण किए हैं। 2 स्वरूप दाऊ भैया ने धारण किया है। 4 स्वरूपों को धारण करने के बाद चारों पहलवानों के साथ कुश्ती करते हैं। सारी प्रजा देखती है। कंस को आनंद होता है। कंस अपने पहलवानों को कहता है कि मेरा काल है, इन्हें मार डालो। भगवान ने कहा, मामा क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा समय आने वाला है, क्यों घबराते हो। भगवान ने सभी को देखते देखते चारों पहलवानों को मार दिया। थोड़ा विचार करो, अखाड़ा क्या है। अखाड़े में ये 4 पहलवान कौन है। ये 4 कौन है। संसार का अखाड़ा। संसार रूपी अखाड़े में 4 पहलवान पड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह। जीव का ये खींच करके मार देते हैं। जिसकी वाणी पर भगवान का नाम है, उसके कानों में भगवान की कथा रहती है, उनकी आंखों में भगवान का स्वरूप रहता है। ये पहलवान उस जीव को मार नहीं पाते। कृष्ण भगवान दोनों भाई नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा को कहा, बाबा जब हम पहलवानों के साथ कुश्ती कर रहे थे, अखाड़े में हमको बहुत लाल दिखाई दिया। नंद बाबा ने कहा, बेटा हमने हनुमान जी को बाधा रखा है। कृष्ण बलराम सभी देवों को मान देते हैं। बाबा आज हनुमान जी ने हमारी रक्षा की है। भगवान की रक्षा कौन कर सकता है। लेकिन भगवान दूसरे देवों को मान देते हैं। कंस भय के कारण एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गए। उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम दौड़ करके टीले के ऊपर चढ़ गए। जा करके भगवान के कंस को बालों को पकड़ा और भगवान ने कहा, मामा मेरे माता के बालों को आपने पकड़ा था, उसी देवकी के 8वां और आपके बालों में पकड़ रहा हूँ। मामा अब आपकी अंतिम इच्छा क्या है। कंस व्याकुल हो गया। भगवान ने कहा, मामा बहुत अन्याय करने को ऊंचे टीले से दोनों भाइयों को मिलकर के कंस
को धक्का दिया, कंस नीचे गिरा और कंस को मरण हुआ। और बोलो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस का वध हुआ, तभी सभी लोगों को आनंद हुआ। भगवान में इस कथा को वर्णन नहीं किया कि दूसरे पुराणों में यह कथा आती है। कंस को मारने के बाद कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। कंस कहते हैं, कृष्ण कहता है कि मामा को मैंने मारा था, और बलराम जी कहते हैं मामा को मैंने मारा है। उसी समय पृथ्वी में से शिव जी प्रकट हुए। झगड़ा मत करो, दोनों भाइयों ने मिल करके मारा है। कृष्ण ने छल से मारा है और बलदेव ने बल से मारा है। उसी समय दोनों भाई कंस के कारागृह में गए और माता पिता देवकी वासुदेव को बंधनों से मुक्त किया। और थोड़ा विचार करो कि भगवान के माता 11 वर्ष दुख में सहन किया। 11 वर्ष के बाद अपने दोनों बालकों को दर्शन करके देवकी और वसुदेव आनंद में से भी